हेलो 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 हेलो। हाँ जी, बच्चा पार्टी। चलो भाई। तो फिर आपका चैप्टर लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था और आपको रिवीजन के लिए टाइम भी मिल गया। ठीक है। तो अभी हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, वोकेबलरी के जो क्वेश्चंस थे 25 मैंने करा दिए थे। 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है और वो अपलोड हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है। तो आप वहां से देख लेना। ठीक है ना, वीडियो को। 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो वोकेबलरी है। इसके अलावा आज से हमने कहा था कि प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर, तो मैं प्रैक्टिस के ऊपर डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ बाद में, लेकिन पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, पहले क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 40-50 क्वेश्चंस, तब बाद में करेंगे डिस्कशन कि फिर प्रैक्टिस के लिए कैसे। ठीक है। अभी कोई डिस्कशन नहीं, इसीलिए मैंने कमेंट ऑफ करवाया है। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको नहीं मिले थे क्योंकि आई वाज आउट ऑफ द स्टेशन, आई वाज नॉट इन देहरादून। तो क्वेश्चन मैंने आज ही डलवाए हैं, अभी डलवाए हैं, तो शायद आपने लिखे नहीं होंगे और आपके पास ना फोटो कॉपी होगी। हाँ, बस वो होगी, क्या कहते हैं, पीडीएफ। तो आप वहां ना करके आप एक काम करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस कॉपी पेन में आंसर की नोट करना स्टार्ट कीजिए। और मेरे से पहले आप यहां सॉल्व करिए, आंसर ढूंढिए, फिर लगाइए। ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ चेक करते चलिए और फिर जब मैं आंसर की बताऊंगा तो उसको चेक करते रहिए, तो आराम से स्लो आपकी प्रैक्टिस होगी आराम से। ठीक है। मैं कोई बहुत तेजी से नहीं भाग रहा हूं यहाँ पर। कई बच्चों को स्पीड को लेकर बड़ी दिक्कत हो जाती है। स्लो चलो तो प्रॉब्लम, फास्ट चले तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई नहीं, स्लो ही चलेंगे अभी हम। ठीक है। अब करिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिया हुआ है, फटाफट इसका आंसर ढूंढिए। अब देखो भाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब आपको एग्जाम निकालना है तो थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता है, बट खैर आपकी चॉइस है। यहाँ पर मेरा तरीका अलग है निकालने का। मैंने देखा सेंटेंस V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मैं रिवीजन करता हूं, तो मैं जानता हूं कि वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आपने रिवीजन किया है। और वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म मुझे तो दो ऑप्शन में दिखाई नहीं देती। तो फिर 6 रोटीज प्लूरल हैं तो ये भी नहीं है। तो मेरा कुछ आंसर ऐसा, तो हम ऐसे निकालते हैं। पेपर में निकालने के लिए तरीके अलग होते हैं। अब एक्टिव पैसिव, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आपने इतना तेजी से करा दिया, ये करा दिया। मैंने क्या कहा था बेटे, वो बना रहे थे आप वहां पर, एक्टिव पैसिव जो है डायरेक्ट नर बना। यहाँ देखो कितना आसान लगेगा अब आपको निकालना। ठीक है। और जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मैंने आपको बताया हुआ कि बड़ा आसान सा हो जाता है। चलो। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो, पेंटर ने पूरे बंगले को पेंट किया। तो अब आप इसका आंसर बताइए, क्या बनेगा। चलो, पेंटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया है। अब कोई कहेगा सर इसमें आपने तेजी से करवा दिया है, ये कर दिया, तो भैया तुम्हारा कोई कुछ भला नहीं होने वाला है, ऐसे काम वो चलने वाला ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ग्रोन अप होना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, अगर कंपटीशन निकालना है तो। अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। लो भाई, तो और इतनी तेजी भगा दिया भाई। अरे भाई, करना क्या, कंपटीशन के उसमें हो तुम, अब ये पढ़ोगे क्या, ये बार बार ये ऐसे पढ़ोगे क्या, बताओ। सीधा सा काम की बात पढ़ो जो तुम, क्योंकि अब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो इज तो आने से रहा। ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर जो एंटायर बंगलो होना था उसने पेंटिंग बना रखा है, तो एंटायर बंगलो सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर ये गलत है ये सही है। इसमें इज दे रखा है ये नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दिमाग का इस्तेमाल करो। कर्नाटका ग्रोस कॉफी। ठीक है जी। तो कर्नाटक में क्या चीज उगाई जाती है, कॉफी उगाई जाती है।
हम्म, ऐसे ही। चलो, कॉफी, कर्नाटका ग्रोज कॉफी। तो कॉफी उगाई जाती है, कॉफी इज ग्रोन। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज एम आर की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। बीइंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो इज एम आर की थर्ड फॉर्म किस में है? सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन। आई होप, होप वाला मैंने करवाया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि इतने का चेंज होगा और ये आगे एज इट इज रख दिया जाएगा, इस टाइप का कुछ। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? आई होप का इट इज होप्ड, और बाकी तो कोई सा बनेगा ही नहीं। तो पहला आंसर मिल जाएगा। अब ये वाली जो बात है ना कि यार ये वाला आंसर एकदम से कैसे आ गया, तो ये मैंने कराया हुआ है। हम कॉन्सेप्ट पहले इसीलिए पढ़ाते हैं आपको, जिससे कि आप रिवाइज कर ले। और जैसी रिवीजन, आप मान लो मैंने क्या लगाया, क्योंकि रिवीजन है, तो रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ही शैल हैव बॉट अ कार, तो अ कार सबसे पहले आ जाएगा। वुड होगा नहीं, क्योंकि विल शैल वुड में चेंज नहीं होते, वॉज में चेंज नहीं होते, वॉज में चेंज नहीं होते, विल शैल में ही रहते हैं। बस यहाँ शैल का विल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही के अकॉर्डिंग उसने लगा दिया, और बाकी शैल ऑप्शन में नहीं है, तो विल ही होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिफ्थ का आंसर सी। देखो कितना स्मूथली निकल रहे हैं धीरे धीरे। हु टीचेज यू, भाई साहब, हु का केस, जब हम हु को सब्जेक्ट मानते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 15 सेकंड का, 15 सेकंड में आंसर खोज लीजिए। नेक्स्ट। तो हु का क्या हो जाएगा? बाय होम। हु का बाय होम। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं यहां से निकालूंगा इसको, तो विल नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है जी। अब मैथमेटिक्स से शुरुआत होगी नहीं, तो इसको भी हटा दो। बाय होम से शुरुआत हो रही है, ठीक है, बाय होम से शुरुआत हो रही है। प्रेजेंट है तो पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाय होम आर यू टॉट मैथमेटिक्स। देखो कितने प्यार से निकाला। तरीका होना चाहिए, आप तरीका इस्तेमाल करोगे तो आराम से निकलेगा। द रेजिडेंट सेलिब्रेटेड दिवाली। रेजिडेंट्स ने दिवाली को सेलिब्रेटेड किया। तो अब ये ध्यान रखना, सेलिब्रेटेड, क्योंकि ऐसी चीज का अक्सर कम ध्यान रखते हैं आप लोग।
नेक्स्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, और यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, दिवाली, तो दिवाली के लिए आंसर ये हो जाएगा, यहां सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, जो कि सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, दिवाली। यहां गलत दे रखा है उसने, सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली। आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 ईयर, मैंने 7 साल ये प्लेन जो है वो उड़ाया है। बस एक ही काम करना है आपको, टेंस पहले सबसे पहले देख लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट को ही ढूंढिएगा सेंटेंस में। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहां तो पता नहीं सेंटेंस ही कितने सारे ऐड ऑन कर दिए। तो ये रहा, दिस प्लेन हैज बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डार्क क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द इवनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट अगेन, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना है फिर से। अब ढूंढो फटाफट कौन सा आंसर लोगे। चलो, तो इसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट यहां नहीं है, वॉजवर है, यहाँ ईडी, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, तो ईडी तो लगने का मतलब ही नहीं है, तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, और ओवरकास्ट की थर्ड फॉर्म भी हमारे साथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द स्काई हैव, इवनिंग स्काई हैज बीन ओवरकास्ट। आई शैल हैव रिटन द फुल थेसिस बाय दिसंबर तक मैं लिख चुका हूंगा, मॉडल परफेक्ट। ठीक है जी, तो आई के अकॉर्डिंग शैल, और ऑब्जेक्ट में कौन है, फुल थेसिस, तो थेसिस के अकॉर्डिंग विल लगेगा। यहां तो आई शैल ये एज इट इज रख रखा है, इसमें तो चेंज ही नहीं किया इसने। मॉडल मस्ट, मस्ट का इस्तेमाल कभी हो ही नहीं सकता। विल बी के बाद रोट आएगा नहीं, रिटर्न आएगा थर्ड फॉर्म, होगा इसका बी। ठीक है, आई हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क, मुझे ये सारे काम रोकने पड़े। हैड टू स्टॉप, देखो जब हैज, हैव, हैड ये एक्टिव, वैसी एक्टिव वॉइस में दिया हो, 2+V1, ठीक है भाई। तो पैसिव में हम इसका क्या करेंगे, पैसिव में कुछ नहीं करना आपको, हैज, हैव, हैड प्लस 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज करना है, 2+V1 को चेंज कर देना है। ठीक है जी, तो में है ऑल अदर वर्क, ऑल अदर वर्क हैड टू बी डन, हैड टू बी स्टॉप्ड। तो फॉर कंप्लीटिंग से स्टार्ट नहीं होगा, फॉर कंप्लीटिंग से, टू कंप्लीट से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आप लिख लेना एक बार। नेक्स्ट, आई हैड टू फॉरसेक दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ी। तो फिर देखो हैड प्लस 2+V1 बनाओ, इसका क्या बनेगा, ढूंढो इसमें कौन सा बैठेगा।
हाँ जी, आई हैड टू फॉरसेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो दिस अपॉर्चुनिटी हैड टू बी फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन। तो लिख लो इसकी थर्ड फॉर्म, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड टू बी यहाँ तो हैज दे दिया, और ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तीनों फॉर्म लिख लो। तो इसमें भी कंफ्यूजन हुआ होगा शायद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। तो फॉरसेक, फॉरसुक और फॉरसेकन, ये इसमें थोड़ा सा हिंट था। जिंदगी ने जय पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो पास्ट इंडेफिनिट आपको नजर आ रहा होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हैज, हैड, इज का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा वॉज, सेकेंड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सम फार्मर्स रेज सुगर केन इन करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उगाते हैं गन्ना, V1। तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, हैज नहीं, वॉज नहीं, वॉज नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इज रेज की थर्ड फॉर्म रेज्ड, गन्ना उगाया जाता है। हु एट द लास्ट पेस्ट्री, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब इसमें ना बाय हुम से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब फिर आप ढूंढो। अगर किसी में होता तो फिर हम उससे प्रेफर करते। अब आप इसका आंसर ढूंढो। चलो भैया, मिला। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढ लेता, तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब ये बाय हु हो नहीं सकता, तो बाय हुम। तो आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म। और वैसे अगर सही करके और प्रॉपरली लिखना होता है इसको, तो बाय होम वॉज द लास्ट पेस्ट्री ईटन, वो तो आपको पता ही है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन बना जाता है। चलो, लाखों टूरिस्ट व्यू। अब मैं तो इसमें ये देखने वाला हूं सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर उसके अकॉर्डिंग
तेरे दर्द से दिल। देखो भाई, प्रेजेंट डेफिनेट है तो बीइंग नहीं आएगा, यहां बीइंग नहीं आएगा, यहां बीइंग नहीं आएगा, इसे मार के वर्ब की थर्ड वर्ड फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रिया बॉट द कार लास्ट ईयर। अब बॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हैज हैड का कोई मतलब नहीं, तो अब समझ गए ना आप क्या करना है इसमें। इसमें वॉजवर के साथ बीइंग भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिलता है। वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां तो भैया हैज हैड दो दे दिए, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या होगा, हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, यानी ए विल बी द आंसर। 19 वी शैल इनवाइट सुरेश। अब वी के साथ शैल तो सुरेश के साथ विल, तो वुड हटा दो, विल और विल रख लो। अब क्योंकि ये इंडेफिनिट है तो बीन का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मॉडल के पीछे बी लग के थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 20 दिस बुक कंटेन्स पिक्चर, बनाओ इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ इसमें। ठीक है जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक को छोड़कर, लेकिन बस यहाँ खेल सारा क्या था कि कंटेंड की प्रेपोजिशन तो इन, आर है ना, इज एम आर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इन आंसर है, बाय टू नहीं हुआ, कंटेंट इन दिस बुक, इस बुक के अंदर। आई कैन टीच नलिनी, तो नलिनी कुड नहीं होगा, कैन का कैन ही रहेगा, कैन बी टीच नहीं होगा, कैन बी टॉट होगा, या बी नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी इसका आंसर होगा। शी इज कॉलिंग मी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर। somebody हैज स्टोलन हिज पर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, हैव नहीं है, सिंगुलर है, ये तो खैर पास्ट में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, somebody has stolen his purse has been stolen। who stole your pen, तो पास्ट इंडेफिनिट ढूंढोगे, पास्ट इंडेफिनिट ढूंढोगे तो डिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो was were में चेंज होता है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो who से कहां स्टार्ट होगा, whom से होगा, तो by whom was your pen stolen। she could have solved the problem, तो सबसे पहले आएगा the problem could have, इसमें have नहीं है हट जाएगा, इसमें have नहीं है हट जाएगा। अब could have तो है, बट उसके पीछे बीन भी तो लगेगा, क्योंकि have लगते फिर बीन लग जाएगा परफेक्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो सबसे पहले अब डू से स्टार्ट हो रहा है, तो द पुअर से मत स्टार्ट कर देना, लेट से स्टार्ट होगा, इंपेरेटिव वाक्य है, तो आंसर क्या बनेगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो फिर वही लेट से बन जाएगा, लेट के बाद आई नहीं आता, लेट मी निगेटिव है तो नॉट, इसमें नॉट नहीं है, तो लेट मी नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बी, इसमें बी है नहीं, बी जरूरी चाहिए, लेट से बनाओगे तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। हु विल हेल्प मी, तो बाय हुम से बनाओगे ना, सब में बाय हुम दिया हुआ है, लेकिन अब बाय विल का वुड तो हो ही नहीं सकता, और हुम के बाद यहाँ सब्जेक्ट आ नहीं सकता क्योंकि इंटेरोगेटिव है, और यहाँ भी सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये भी नहीं, आई के हिसाब से विल शैल में बदल जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी, तो बाय हुम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड, बाय हुम के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता,
तो आंसर होगा इसका बी। लेट सुमिता हेल्प हिम, तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता। बी, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता। तेरे दर्द से दिल करो। एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन, इसको सॉल्व करो। प्रेजेंट परफेक्ट आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वॉज हेड को आप नहीं छुएंगे, और अजूबा टाउन सिंगुलर है तो हैव को भी टारगेट नहीं करेंगे, और फिर आप इसका आंसर क्या देंगे, हैज। ही हैड ऑलरेडी टॉर्न द पेजेस ऑफ बुक, तो सबसे पहले आएगा द पेजेस ऑफ द बुक, द पेजेस ऑफ द बुक। हेड है ना, तो हेड का ही सहारा लेना पड़ेगा। हेड हेड ऑलरेडी बीन, और इसमें बीन नहीं है, तो फिर आंसर क्या लोगे, सी, हैड ऑलरेडी बीन टॉर्न। दिस वर्ड कैन नॉट बी uttered बाय अ सेन मैन, ऐसा शब्द कोई इंसान, सही समझदार इंसान नहीं बोलेगा। पानी की उठा देना, बदलना। नेक्स्ट, कैन का कैन, डिड नहीं, विल नहीं, कैन नॉट, अटर अटर, दिस वर्ड, दिस वर्ड, तो आंसर हो गया डी। ये पैसिव में है भाई, समझ रहे हो ना, कैन नॉट बी अटर्ड, पैसिव तो एक्टिव बनाना था इसका। द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैसन, जैसन जो है उसके द्वारा गाया जा रहा है, तो बताओ। ये भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि बीइंग इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है। आह, चलिए,
तो फिर इजेमआर है तो इजेमआर ही ढूंढोगे ना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट, तो ग्रिड फेल होने से 500 ट्रेन जो है वो रुक गई हैं। ब्रिंग्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको सेकंड नहीं लगाओगे आप पकड़ने में। कैसे पकड़ोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का? इजेमआर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है, या है पर बीइंग है कॉन्टिन्यूस, तो आंसर बी। ऐसे ऐसे निकालना है वहां चीते बन के। टीचर वॉज प्लीज्ड विद रेसिटेशन, तो मुझे तो पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का एक ही ऑप्शन आप इसमें चेक कर रहे होंगे, दैट इज बी। वेयर वर दे, अब ये इंटेरोगेटिव वाला आ गया, तो मैं यहां भी एक ही काम करूंगा, टेंस के अकॉर्डिंग जाऊंगा पहले। अब समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, समझदार को इशारा काफी है। आंसर ढूंढो फटाफट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कुछ नेक्स्ट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस विल हैज नहीं आएगा, बीइंग का इस्तेमाल होगा जो कि इसमें नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा? डी। वे द क्रिकेट मैच बीइंग, पीपल फेल्ट, फील, थिंक, हिंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दैट क्लॉज का क्या करना होता है? तो यहां पर इट से बन जाएगा, इट वॉज फेल्ट, ये बन गया इट वॉज फेल्ट, दैट क्लॉज को एज इट इज जोड़ दो, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। साइंटिस्ट जनरली बिलीव, देखो अब ये बिलीव का आ गया, दैट क्लॉज आ गया, तो अभी प्रेजेंट डेफिनेट है तो इट इज जनरली बिलीव्ड, लो ये मिल गया। कॉन्सेप्ट रिवाइज अगर हैं आपके तो फिर आप क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाते, फटाक से ऐसे उड़ा देते हो। डिड दे पे द क्लर्क देयर सैलरी, तो मुझे डिड से जो समझ में आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ रहा है, अब पास्ट इंडेफिनिट बी में तो नहीं है, और क्लर्क्स, क्लर्क्स प्लूरल है, तो फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग वॉज नहीं आ सकता, और फिर बीइंग आएगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बीइंग नहीं आता है, तो आंसर तो फिर क्या होना है इसका? ए इसका आंसर होना है। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 8, ब्रेकफास्ट जो है 8 बजे तक फिनिश हो चुका होगा।
चलिए जी, बनाया कुछ। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 8 बजे तक पूरा हो चुका होगा। किसके द्वारा नहीं पता, तो दे हमें दे रखा ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव वॉइस है क्योंकि विल हैव और बीन आगे दिया हुआ है, तो हमें बीन हटाना है, बस विल हैव शैल हैव रखना है। तो ये हट गया, ये हट गया, ये रहा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सी इसका आंसर हो जाएगा। यू माइट हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन, तो माइट का माइट ही ढूंढना पड़ेगा, कुड और वॉज से काम नहीं चलेगा। और हैव है तो हैव रहेगा, बी से काम नहीं चलेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। When will the dress be returned? ड्रेस कब लौटाई जाएगी? तो when, वुड तो करना ही नहीं है, वुड का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ड्रेस पहले नहीं आएगा, तो when, अच्छा ये पैसिव वॉइस है क्योंकि विल बी थर्ड फॉर्म है ना, तो एक्टिव बनाना है, तो when के बाद यू तो आने का मतलब ही नहीं है क्योंकि WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, तो इंटरोगेटिव when will you return the dress, तो डी ऑप्शन बनेगा। द सॉन्ग वॉज sung by him, तो ही sang द सॉन्ग, पास्ट इंडेफिनिट है ना, और पास्ट इंडेफिनिट केवल किस में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, सी में, बाकी में तो विल और हैड। इज बीइंग टेकन का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। द मेडिसिन वॉज बीइंग टेकन, इसका मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं है पास्ट, नहीं है पास्ट, नहीं है पास्ट, आंसर होगा सी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अजहर वॉज वियरिंग अ टेलिस्मैन, ताबीज पहने हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। आई एक्सपेक्ट द प्राइज, तो द प्राइज वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, तो ये हो जाएगा, वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म। हु टॉट यू डांस, तो बाय होम से बना दो, बाय होम वर डांस, डांस के अकॉर्डिंग वर थोड़ी आएगा, यू के अकॉर्डिंग आएगा डांस, ये वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बी। बाय होम वर यू टॉट डांस, यहाँ डांस से बगैर आता भी तो वॉज होना चाहिए था ना। ही वॉज मेड द सेक्रेटरी, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब, मेड, क्राउन है ना, सेलेक्ट अ पॉइंट, तो ही वॉज मेड सेक्रेटरी, पैसिव है ये तो, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव बनाओ, एक्टिव क्या बनेगा, दे मेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसे सेक्रेटरी बनाया, फिर सेक्रेट दे मेड हिम सेक्रेटरी, तो ही वॉज मेड सेक्रेटरी, सही यही बन रहा है बिल्कुल, ठीक है जी, ये पैसिव में है, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक। और सेक्रेटरी से तुम बना ही नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट से तो मैंने मना किया था बनाने के लिए, ठीक। तो 50 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे खत्म, चल भाई खुलवा दे फटाफट, इनको पिंजड़े से बाहर करवा दे। अब कितने क्वेश्चन थे इसमें जो हमने डाले, 2 डाल दिए। कल 154 क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए एक्टिव पैसिव के, बचे हुए 104 क्वेश्चन का फटाफट आप सॉल्व कर लेना, फट 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 फट, मैं रिकॉर्ड वीडियो डालूंगा, मतलब उसको रिकॉर्ड से कराएंगे। कल हम नया चैप्टर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद से सॉल्व कर लोगे अगर, तो फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहां कराऊंगा, टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने 50 क्वेश्चन में टाइम ले दिया, अगर वैसे कराता तो जल्दी हो जाते। और तो मुझे बस अब ये बता दो कि शाम की क्लास में प्रैक्टिस में क्या किया जाए। और भाई मेरी शाम की क्लास तुम्हें पता है वही टाइम होती है, कभी तुम बोलो पहले, क्योंकि दिन भर काम करके फिर, बाकी तुम चाहे क्लास कभी भी देख लेना, मैं उसी टाइम लूंगा। किस टाइम, किस टाइम बताओ, 11। और हाँ, जब कभी रात को क्लास ना हो तो ये समझ लिया करो कि इमरजेंसी कुछ है तभी, अदरवाइज ऐसे नहीं छोड़ता मैं क्लास, ये नहीं कि
सर ने कहा था क्लास नहीं हुई। अरे भाई, सर के भी तो फैमिली है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो। हम्म। कमेंट अभी नहीं खुल रहे हैं भाई। एक काम करते हैं, फिर हम आज, बाकी तो फिर शाम को आपको बात हो जाएगी तब देख लेंगे। आज शाम को प्रैक्टिस में। हम्म, ठीक है, हम रखते हैं। 50 मिसलीनियस एरर्स। ठीक है भाई, 50 मिसलीनियस एरर्स रखते हैं शाम के लिए। अभी डलवा दूंगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है।